अपनी बहन को बेहोश करने के बाद ली जेंग युनवो से बोलता है, तुम्हें युनजोहूं के साथ ऊपर चले जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन ली दोहन का क्या? युनवो ने पूछा। ली जेंग आगे बोला, अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो ली दोहन के लिए चीजें और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी, और मैं ली सियांग से डील करने में बिजी हूँ, जिसे बस अभी होश आने ही वाला है। लेकिन फिर भी युनवो चिंता करते हुए बोली। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली दोहन और किवॉन सुंगजे में फाइट हो रही है। दोनों एक दूसरे को बड़ी बेरहमी से मार रहे थे। उन दोनों को इस तरह लड़ता हुआ देखकर युनवो चिंता करते हुए आगे बोलती है, ऐसे तो इन दोनों में से कोई एक मर जाएगा, मैं दोनों को एक साथ तो नहीं बचा सकती। तभी ली जेंग बोला, नहीं, तुम गलत हो, और मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं, इन दोनों में से जो मरेगा वो मेरा भाई तो बिल्कुल भी नहीं है। और इस तरह थोड़ी देर लड़ते लड़ते ली दोहन किवॉन सुंगजे को गिरा देता है, और उसके बाद अपनी पावर का यूज करके किवॉन सुंगजे को पत्थरों से दबा देता है। ली दोहन की पावर की वजह से सारे पत्थर किवॉन सुंगजे के ऊपर आकर गिर जाते हैं। वहीं युनवो ये सब देख नहीं पाती है और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब धीरे धीरे युनवो अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि ली दोहन उसी के सामने खड़ा है और उससे बोलता है, गो युनवो, जाओ यहाँ से, तुम सच में किसी की बात नहीं मानती हो, है ना? ली दोहन को देखकर एक बार फिर से युनवो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को इसी तरह देखते रहते हैं। तभी युनवो रोते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी। फिर युनवो एक्सप्लेन करना शुरू करती है। सुंगजे के हाथ पर अचानक से एक दिन सील आ गई और उसने मुझसे कहा कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती हूँ। बस यही जानने के लिए मैं उससे मिलने गई थी। मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं चाहती थी और ना ही मैं तुमसे दूर भागना चाहती थी। तभी ली दोहन देखता है कि युनवो के हाथ पर सील का मार्क नहीं है, जिसे देखकर ली दोहन सोचता है, गो युनवो ने किवॉन सुंगजे के साथ अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, युनवो ने मुझे नहीं छोड़ा है। तभी ली दोहन बोला, मैं जानता हूँ, तुम्हें पता है जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि अगर तुमने किवॉन सुंगजे को नहीं छोड़ा तो मेरा क्या होगा, और मुझे अपनी सवाल का जवाब भी नहीं मिल रहा था। फिर ली दोहन युनवो के गाल को टच करते हुए आगे बोलता है, अगर मैं पुराना वाला ली दोहन होता तो अभी तक मैंने कोई फैसला ले लिया होता। जब तक तुम मेरे पास हो तब तक मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। यहाँ ली दोहन युनवो को ये एश्योर करने की कोशिश कर रहा था कि जब तक युनवो उसके पास रहेगी तब तक वो किसी की जान नहीं लेगा। तभी युनवो बोली, किवॉन सुंगजे की शक्तियाँ बेकाबू नहीं होती हैं। युनवो की बात सुनते ही ली जेंग इरिटेट होकर बोलता है, कितना लकी है ये बास्टर्ड। युनवो आगे बोली, उसने मुझे पहले बेवकूफ बनाया, उसके बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए फोर्स किया। मैं किवॉन सुंगजे के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाऊंगी। युनवो की ये बात सुनकर ली दोहन चौंक जाता है। ली दोहन युनवो की बातें सुन ही रहा होता है, तभी पीछे से पत्थरों की आवाज आती है। ली दोहन देखता है कि किवॉन सुंगजे पत्थरों के बीच में से निकलकर आ चुका है। तभी किवॉन सुंगजे आंखों में नफरत लिए ली दोहन की तरफ देखने लगता है। वही ली दोहन युनवो से बोलता है, जैसा कि तुम जानती हो, अगर ये मैंने अभी नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ली दोहन की बात सुनकर युनवो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। तभी ली दोहन आगे बोला, युनवो, आई लव यू। ली दोहन के मुंह से इस तरह कन्फेशन सुनकर युनवो चौंक जाती है और ली दोहन से बोलती है, आखिर ऐसे हालातों में कौन कन्फेस करता है? ली दोहन बोला, क्योंकि अब हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा, इसलिए मुझे लगा कि ये ज्यादा सीरियस साउंड करेगा। जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम दोनों में से कोई भी डिसाइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम उस प्रोसेस को फॉलो करें जो मैंने तुम्हें बताया था। ये सुनकर गो युनवो चौंक जाती है। यहाँ ली दोहन मास्टर सर्वेंट की जगह मेट बॉन्ड बनाने की बात कर रहा था, और ली दोहन की बात सुनकर युनवो रोने लगती है। तभी युनवो रोते हुए आगे बोली, तुम बस मरना मत। ली दोहन वहां से जाते हुए बोला, देखो अब कौन किसकी चिंता कर रहा है। उसके बाद ली दोहन किवॉन सुंगजे की तरफ चला जाता है। वही पीछे से युनजोहू युनवो से बोलती है, यंग लेडी, तो चलें अब। फिर युनजोहू युनवो को प्रोटेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं ऊपर जाते हुए युनवो एक बार पीछे मुड़कर ली जेंग की तरफ देखती है। ली जेंग भी नीचे खड़े होकर युनवो को ही जाते हुए देख रहा था, और उसके बाद युनवो को बाय करते हुए और स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है, अब जल्दी जल्दी जाओ और फालतू चीजों की परवाह करना बंद कर दो, ठीक है? उसके बाद युनवो खुश होकर ऊपर चली जाती है। ली जेंग युनवो को जाते हुए देख ही रहा होता है, तभी पीछे से ली सियांग के जगने की आवाज आती है। फिर ली जेंग
ली सियांग की तरफ मुड़कर देखता है और उससे बोलता है, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है ली सियांग। उसके बाद ली जियांग अपनी बहन के पास आता है और आगे बोलता है, अगर मेरे भाई ने किवान सुंगजे को हरा दिया तो तुम्हारे लिए बेहतरी यही होगी कि तुम उसके सामने अपनी जान की भीख मांगना। ये सुनकर ली सियांग चौंक जाती है और काफी डर भी जाती है। ली जियांग आगे बोला, मैंने अपना खून अपने भाई को दिया है। ये बात सुनकर ली सियांग चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? ली जियांग बोला, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये कीमत चुकानी पड़ी, इसीलिए अब ये सब छोड़कर चुपचाप जाकर भाई से माफी मांग लो। तभी ली सियांग चिढ़ते हुए और चिल्लाते हुए बोली, लेकिन क्यों? मैं ऐसा क्यों करूं? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली दोहुन किवान सुंगजे को काफी बेरहमी से पीट रहा था। किवान सुंगजे की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी ली दोहुन जाता है और किवान सुंगजे के पैरों को बड़ी बेरहमी से कुचलने लगता है, जिसकी वजह से दर्द में किवान सुंगजे की चीख निकल जाती है। और किवान सुंगजे की चीख सुनते ही ली सियांग और ली जियांग का ध्यान उन दोनों की तरफ चला जाता है। अपनी आंखों के सामने ली दोहुन को जीतता हुआ देखकर ली सियांग और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है और चिढ़ते हुए बोलती है, तो तुम ये चाहते हो कि मैं इस बास्टर्ड के सामने झुककर माफी मांगूं? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? मैं इसके सामने भीख क्यों मांगूं? क्या तुम भूल गए कि हमारी माँ को किसने मारा? ये सब ली दोहुन की वजह से हो रहा है, सब उसकी गलती है। ली सियांग फ्रस्ट्रेट होकर इतना ज्यादा चिल्लाकर बोल रही थी, जिसकी वजह से ली दोहुन उसकी सारी बातें सुन लेता है। तभी ली सियांग ली दोहुन से आगे बोली, ली दोहुन, तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि जब तुम्हारी शक्तियां पहली बार बेकाबू हुई थी तो उस दिन तुमने क्या किया था? तुम्हें पता है? तुम्हें क्यों नहीं याद है? वहीं ली जियांग अपनी बहन को चुप कराने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता था कि ली दोहुन को उसकी खोई हुई याददाश्त वापस याद दिलाना एक क्राइम था, जिसकी सजा बहुत ही भयानक थी और ली जियांग नहीं चाहता था कि उसकी बहन को कोई सजा मिले। लेकिन ली सियांग अपने भाई की बात नहीं सुनती है और चीखते हुए आगे बोलती है, क्योंकि उस दिन तुमने मेरी माँ को मार डाला था और उस काउंसिल के सटियाए हुए बुड्ढों ने तुम्हारी याददाश्त मिटा दी थी, जिसकी वजह से तुम्हें अपने पहले बरज़क पीरियड के बारे में कुछ भी याद नहीं है। ये सब सुनने के बाद ली दोहुन नम रह जाता है, हैरानी में वहीं पर खड़ा रह जाता है और बोलता है, ये सब तुम क्या बकवास कर रही हो? तभी ली जियांग बोला, कुछ नहीं भाई, आप बस इग्नोर करो। वही ली सियांग बोलती है, मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं झुकूंगी। तुम्हें कब का मर जाना चाहिए था, उसी दिन जब तुम्हारी शक्तियां पहली बार बेकाबू हुई थी, इसलिए प्लीज अब मर भी जाओ। ली सियांग रोते हुए ली दोहुन से बोलती है। इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।